Hi everyone, welcome back to this channel. Hope you all are doing great. So as you all know कि SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है और ये बहुत दिन पहले 1 हफ्ते हो गया इसका आउट हुए, बट मैंने इसका कोई वीडियो नहीं डाला था जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा उस जोन में चली गई थी कि क्यों इतने कम मार्क्स, क्यों ऐसा वैसा सब कुछ। सो या मेरा नहीं हुआ है SBI क्लर्क मेंस में, और मेरे अटैम्प्ट जो थे वो मैंने आप लोगों को बता ही रखे थे। तो मेरे अटैम्प्ट्स आपने नहीं पता हो तो देख सकते हैं आप मेरी वीडियो। सो मैंने अटैम्प्ट जो शेयर किए थे और उसके हिसाब से जो स्कोर है वो तो कम है, वो बात की बात है। बट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लगा कि हर साल बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 850 रुपीज़ का एक फॉर्म होता है इनका बैंक का। बच्चे 6 फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हैं, जा रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और पढ़ने के SBI क्लर्क मेंस में मैंने देखा है, मैंने भी बहुत मेहनत करी और मैंने आसपास के जो लोग हैं ना जिनसे मैं ऐड हूँ उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन उन सब में से किसी का नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो आउटपुट निकल रहा है वो ज़ीरो ही निकल रहा है। क्या मतलब, बच्चे अपनी आँखें फोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा, इतनी सारी वैकेंसीज थी, ठीक है, तो कट ऑफ जो रहेगी वो इतनी ज़्यादा हाई तो जा नहीं सकती थी। लो, बहुत सारे स्टेट में ना वैकेंसी ज़्यादा थी, क्या कहते, फिर भी कट ऑफ हाई गई है। सेकंड थिंग इनकी ये थी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। आई डोंट नो कैसे किया है, कौन सा इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है, बट द नॉर्मलाइजेशन वाज नॉट गुड। क्योंकि मेरे अटैम्प्ट जो थे वो मैंने जब देखे थे ना, मेरे 10 क्वेश्चंस कुछ होंगे जो रॉन्ग थे, मुझे जीए में जो लगे थे कि रॉन्ग है। बाकी सब मेरे सही थे। अगर उनका भी मैं मार्जिन निकालूँ ना तो भी उतने नंबर नहीं होते हैं जितने कटे हैं। इन लोगों ने एटलीस्ट मेरे 40-50 मार्क्स काटे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स काटे हैं इन लोगों ने। तो आई डोंट नो कहाँ से काटे हैं, कौन सा इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया, बट दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप मार्क्स काट रहे हो, आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, तो रॉ स्कोर दे दो ना, जैसे एसएससी में रॉ स्कोर दे देते हैं, ऐसे रॉ स्कोर दे दो ताकि बच्चों को ये तो पता चल जाए कि अच्छा ये रॉ स्कोर था, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मतलब बच्चों को खुद पे तो वो ना लगे कि मैंने ही इतने कम मार्क्स का किया होगा, मैंने ही, मेरी ही सी गलती होगी। और गलती पता बच्चों को तब पता चलेगी ना जब बच्चों को सेक्शन कट ऑफ मिलेगी, सेक्शन उनके मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। आईबीपीएस में कम से कम ये तो रहता है, आरआरबी आईबीपीएस में, कि वो सेक्शनल तुमको मार्क्स दे देते हैं तुम्हारे, ताकि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी कहाँ कमी थी, कितने मार्क्स कहाँ के कम हुए, और आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ मैंने इसमें इतने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ में अगर मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं तो अगर उसमें कितने मार्क्स है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ शायद 1-2 गलत हुआ होगा, उसकी वजह से मार्क्स कटे हैं, या नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो भी पता चल जाता है, साफ दिख जाता है मार्क्स जब कम होते हैं। बट इसमें कुछ भी नहीं था, सीधा वो आया 2 दिन में, 1 दिन में स्कोर कार्ड आ गया इनका। हमेशा 1 हफ्ता लेता है। पहले तो रिजल्ट ही इतना लेट, थोड़ा लेट हुआ था, इतना तो नहीं हुआ था, बट ऐसे ही हुआ है। सेम थिंग विथ SBI पीओ, ठीक है। SBI पीओ का मेरा मेंस जो था वो नहीं हुआ, लेकिन SBI पीओ में भी सेम ही चीज़ हुई है। उसमें भी मार्क्स जो थे वो नॉर्मलाइज होके अच्छे से हुए, लेकिन SBI पीओ तो मैंने उतने दिल से नहीं दिया था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं SBI क्लर्क मेंस का जो मेरा पेपर था ना वो सेकंड शिफ्ट में था। वो पेपर देने के बाद आई वॉज जस्ट कि क्यों ही मेहनत दिया था, क्योंकि इतना टफ तो इन्होंने पेपर दिया था। पेपर के बाद मैं सही में सेंटर में निकल गई, मैं ड्रो ही हूँ सबसे पहले तो, कि इतना बेकार पेपर नहीं दे सकते, इतना बेकार ये सेट नहीं कर सकते। बट हाँ, दिल में एक जगह था कि चलो ठीक है बेकार आया है, बट नॉर्मलाइजेशन का कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे हो जाएगा, ये मुझे लग रहा था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इधर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो है लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वालों की मुझे लगता है बहुत ही कम लोग सिलेक्टेड हुए हैं। जो हुए हैं उनको बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जर्नी कहीं चलो, कहीं तो फुल स्टॉप या कॉमा मान सकते हैं इसको, ये लगा तो ब्रेक तो मिला थोड़ा। इतनी जो अपन ने मेहनत करी उसका तो निकल। लेकिन जिनका नहीं हुआ ना, जिनका नहीं हुआ है, लेकिन ये गलत है यार। मेहनत सब कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ तो और क्लैरिफाई कर दो कि ऐसा ऐसा है, कुछ तो दो। मतलब बच्चों की फीलिंग्स का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। और अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे वो चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं अलग अलग जगह पे। हर एक टीचर्स अपने अपने चैनल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे यूनाइट हो रहे हैं। तो मैं भी सबसे, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रोटेस्ट में जुड़िए। अगर आपको भी लग रहा है कि ये हम लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है तो प्लीज़ इसमें आप लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की मेहनत कर रहे हो, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर वो गलत है। क्योंकि हम अगर हम कुछ पैसे लगा के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो हमें चाहिए है कि हमें पता तो चले कि हमारी गलती कहाँ है, हमें ये तो पता चले कि हमें आगे जाके किस चीज़ में इम्प्रूव करना है। यहाँ पे कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि हमने इंग्लिश में मैंने गलत किया है, मैथ में गलत किया, मुझे बताओ तो एटलीस्ट कि मेरे मार्क्स हैं एग्जैक्टली किस में कम और कितना कम है, क्योंकि मैंने इतना तो गंदा स्कोर कोई बच्चा करके नहीं आता है कि उसके इतने सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाए। कुछ कुछ बच्चों के 35-40 मार्क्स है, इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत करके, ऐसा नहीं है कि एवरेज बच्चा हो, होशियार बच्चों के भी इतने ही ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर कोई बच्चा पीओ की मेंस निकाल रहा है, मैं अपने नहीं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीओ मेंस निकाले बैठे हैं, अगर वो एसबीआई क्लर्क मेंस में 45 लेके आए, उसकी सिचुएशन सोचो क्या ही होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इस चीज़ में सबको यूनाइट होना पड़ेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप बैंकिंग से हैं, अगर आप एसएससी साइड से हैं, जहाँ से भी हैं, जस्ट ट्वीट, आप ट्वीट कर सकते हैं, उस पर लाइक उसको शेयर कर सकते हैं, सबसे शेयर करिए, घर में जितने भी फ़ोन्स हैं उन सबसे ट्वीट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इस ऐसे होगा तो फिर ये चलता ही जाएगा। ये चीज़ ना इन्होंने बिजनेस सा बना लिया है अपना, कि लोगों को अपना लेना है, सैलरी लेनी है, वो अपने जो हम लोग फीस देते हैं वो रखनी है, और कुछ भी नहीं बताना है, ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है, को सही उनके स्कोर मिले और सबको पता चले कि हाँ उनकी मेहनत कहाँ पे और उनकी कमी कहाँ पे, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मूवमेंट में, इस प्रोटेस्ट में आप सब भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दिखाइए, और ये बात एसबीआई तक तो पहुंच ही जानी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इतने सारे पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं होते, कहीं से वो कहीं ना कहीं से लेके फॉर्म भरते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और फिर एट द एंड क्या मिल रहा है उन्हें, ये तो ये दिस इज़ रॉन्ग। बाकी अब जो होता है वो देखा जाएगा, और बाकी सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का हुआ है। लेकिन सेकंड चीज़ ये भी है इस चीज़ में कि इन्होंने 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम किए हैं, और 3 शिफ्ट में भी लेवल जो था वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, थोड़ा बहुत नहीं, एनालिसिस देख लो, कहीं भी देख लो, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल था सेकंड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट वाज इजी वन, और फर्स्ट शिफ्ट भी मॉडरेट थी, बट जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो जे आई थी वो भाई अलग ही थी, अलग ही लेवल की थी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट फिर भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम, तो अगर नहीं दे रहे हो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम, तो ये मत करो कि आप मार्क्स नहीं बताओ, कम से कम मार्क्स ही बता दो, सेक्शनल मार्क्स दो, जैसे आईबीपीएस के सारे एग्जाम में रहते हैं वैसे ही मार्क्स दे दो। और इन्होंने पता है ये भी इस आप लोगों ने भी देखा होगा कि एसबीआई के जो घपले हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। सबसे पहला जो एडमिट कार्ड में, ये क्या है, आप इतनी बड़ी बैंक को, इतना बड़ा आपका वो है, आप एडमिट कार्ड में गलती कर रहे हो, एडमिट कार्ड में प्रिंट नहीं करवा रहे हो, ये क्या बात हुई? आपको डे नहीं पता है कि फ्राइडे की सैटरडे, ये गलती। सेकंड, अभी जब स्कोर आए थे तो एसबीआई क्लर्क में भी हुआ था, एसबीआई पीओ में भी हुआ था कि सबके स्कोर ग्लिच हुआ और एक्सचेंज। ठीक है, ये टेक्निकल इशू मैं मान सकती हूँ कि टेक्निकल इशू है, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक आप रेपुटेटेड जो चीज़ है, इतना बड़ा बैंक है वो, उसकी इतनी ज़्यादा वो रेपुटेशन है, तो आई थिंक उनको थोड़ा इस चीज़ पे भी वर्क करना चाहिए। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी गलत इंसान को बिठा दिया है, टेक्नीशियन बना दिया है, पेपर सेट करने वाला भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं बोलूँगी, बट मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान बैठा है ना जिसको बहुत ज़्यादा खुन्नस है बच्चों से कि अरे इनको तो मैं पास ही नहीं करने दूंगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, सबके पास पहुँचाइए, सबको बोलिए कि ट्वीट करें, घर में जितने फ़ोन्स हो सबको जगह से ट्वीट करना और अपना सपोर्ट दिखाना इस चीज़ में। बैंकिंग में यही रहता है कि बच्चे यूनाइट नहीं हो पाते हैं, जैसे सीजीएल में होता है कि बच्चे यूनाइट हो जाते हैं और केस डाल देते हैं, तो इनको इसका आंसर की भी चेंज हो जाती है, उनका सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही हम लोगों को भी यूनाइट होना पड़ेगा, अगर ये नहीं होना देना है, क्योंकि अगले एग्ज़ाम भी देना है। अगर उसमें भी ऐसा हुआ तो ये साइकिल चलती रहेगी, ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमको ये करना ही पड़ेगा। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ट्वीट करना है तो मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें भी अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना दिखा सकते हैं कि अगर हाँ आपको इस चीज़ के अगेंस्ट डालना है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आईबीपीएस का कैलेंडर भी आउट हो गया है, तो ये प्रोटेस्ट के साथ साथ स्टडी पर भी ध्यान देना सब लोग वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो अपन को वापस जॉब तो चाहिए ही है, इसलिए ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आई विल शेयर माय मॉक स्कोर, क्योंकि मैंने अपनी भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी अच्छे तरीके से। और सॉरी फॉर द लेट वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।